मंत्र मिला, तो इससे संतुष्टि हुई आपकी? अब 108 बार करना है, दीपक लगाना है, भगवान का फोटो के सामने रखना है, सब कर्म बता दिए, सब जान गया। क्या क्या मिला है आपको यहाँ? अब जो सामान है, अब इसमें मैंने खोल कर देखा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि भक्ति बोध है ये काफी सामग्री मिलती है। अभी नाम दीक्षा लिया है इन्होंने, और ये जब जब भूल पड़े, ये मासिक पाठ है, इनको ये इनके कुछ पैसे लगे हैं आपके, सब निःशुल्क। सर, आपने एक जोड़ीदार हैं, कहना चाहिए उम्र दराज हैं, ऐसे लोग आते हैं और आप लोग सहयोग करते हैं, तो आप लोगों को लगता क्या है? सहयोग तो सिर्फ हमारे गुरुजी करते हैं, हम तो उनके माध्यम बने हुए हैं। माध्यम के अनुसार जैसा गुरुजी हमारे को आदेश देते हैं वैसा कार्य करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो भी आत्मा आती है तो उनको जो है ज्ञान से अवगत कराया जाता है। ज्ञान के लाने मालिक ने यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रखी है, वहाँ पर चारों धर्म के चारों शास्त्र रखे हैं, सभी वेद पुराण गीता बाइबल, उनमें जो है आत्मा को जागृत किया जाता है कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के नाते आज हमारे को ये ज्ञान होता है कि हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, हमारी रामायण क्या बोल रही है, हमारी गीता क्या बोल रही है, हमारे वेद क्या बोल रहे हैं, हमारे पुराण क्या बोल रहे हैं। ये सब जो है हमारे को पढ़ने से पता लगता है, या फिर हमारे गुरु जी का सत्संग सुने, उनसे हमारे को पता लगता है कि हम यहाँ पर जो आए हैं काल के लोक में कैसे फंसे हैं। यहाँ पर आने के बाद में हमारा दायित्व क्या बनता है, हमरे को किस भगवान की भक्ति करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार हम भक्ति करेंगे उससे हमारे को फायदा होगा, किसी की दंत कथा में हमारे को नहीं जाना चाहिए। आज पढ़े लिखे के नाते हमारे को ये ज्ञान जो है मालिक करवाते हैं। एक बात। दूसरी बात जो है दास थोड़ा सा दो शब्द आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता है कि जैसे रामायण में कुछ प्रश्न आते हैं, तो उस रामायण में एक बार जो है शंकर जी को भी कुछ मिला है, तो शंकर जी के विषय में बताया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचन भजन जो करहि प्रकाशा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये भगत जी अभी जैसे बात कर रहे हैं, इनको अभी पता नहीं है कि यह मंत्र कौन सा है। जब इनका ये जाप करेंगे तो जो हमारे कठिन से कठिन रोग हैं, हमारे इस जन्म के सिंचित कर्म हैं या अगले जन्म के सिंचित कर्म हैं, वो सब जो है पहले क्राश लग जाता है। क्राश लगने के बाद में ये चौपाई जैसे दास ने बोली है गुरु जी के माध्यम से, तो ये उस पर फिट होती है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। आज जो है हमने राम को पहचान लिया है। राम को पहचानने के बाद में आज जो है हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। एक परमात्मा की भक्ति करने के बाद में हमारे को जो है फिर दूसरे की तरफ नहीं देखना है। जैसे हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं सभी बताते हैं कि भगवान एक है, लेकिन आज तक किसी ने भी उस एक भगवान को उजागर नहीं किया है। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को ये बताया है कि भगवान एक है और वो भगवान कबीर है। वेदों में प्रमाण करके बताया है, गीता में, बाइबल में, सभी ग्रंथों में सबके सामने जो उजागर किया है। अब समाज चाहे वो आज मान ले चाहे कल मान ले, वो उनके ऊपर बात है। जैसा गुरुजी बता रहे हैं उस आधार से यदि ये भक्ति करेंगे तो 1 महीने के बाद दास जो है गुरुजी के चरणों में बैठ के ये इनको बताना चाहता है और चैलेंज देना चाहता है कि किसी प्रकार की इनके मन में कोई शंका है वो भी निकल जाएगी, किसी प्रकार की कोई बीमारी है वो भी निकल जाएगी। इतना आपके माध्यम से जो है दास बोलना चाह रही है। क्या कुछ बताएंगे कि इस मंत्र के मिलने से लाभ क्या मिला आपको? मेरे को कुल मिला के बोलने में भी जो है दास थक जाएगा, दिन और रात कम बढ़ जाएंगे। थोड़े शब्दों में बताना चाहेगा दास, थोड़े से शब्दों में। जैसे मालिक की शरण में जैसे पहुंचा दास, तो दास का पहले एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के बाद में पड़ा हुआ था, यही लोक वेद के ऊपर लगा हुआ था। इसमें जो है मैं तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ता था। उन पुस्तकों में कभी आसाराम की पुस्तक को पढ़ लिया, कभी सुधांशु जी की पुस्तक को पढ़ लिया। इत्तेफाक से दीपावली का टाइम था, दीपावली के टाइम पे एक डॉक्टर की यहाँ सफाई हो रही थी। मेरा बच्चा गया वहां से जो है ज्ञान गंगा पुस्तक को ले आया और मैं पलंग पे लेटा हुआ था। उस पुस्तक को लाने के बाद में मैंने 2-3 पेज उसको पढ़े। पढ़ने के बाद में मेरा मन जो है विचलित हो गया। मैंने कहा ये जो है भगवान को मैंने न मालूम कैसे बोला है, आज भगवान दया कर रहे हैं मेरे ऊपर। जैसे मैंने कुछ शब्द अपशब्द जो है गुरुजी को बोले
कि ये तो भगवान अपने आप में सिद्ध कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसको पुस्तक को रख दिया, फिर कुछ नहीं मिला। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में फिर पढ़ा। सबसे पहले मेरे पैर में राड डली थी, इस राड को निकलवाया गुरुजी ने। निकलवाने के बाद में और फिर टीवी को देखा, टीवी पे जो है सत्संग आ रहा था गुरुजी का, सत्संग साधना चैनल पे जो गुरुजी का सत्संग आ रहा था, 5 मिनट को सत्संग को देखा तो एकदम कैच जो है मेरा दिमाग कर गया। जहाँ पर टीवी पे जो गुरुजी का सत्संग आ रहा था और पुस्तक को पढ़ा था, उसमें यह पढ़ा था कि दुनिया में तत्व दर्शन तो एक ही होता है। तत्व दर्शन के विषय में जो है गीता जी में पढ़ा था मैंने। तो जैसे ही गुरुजी ने सत्संग को सुनाया, कैच कर गया एकदम। दूसरे दिन 1 घंटे पहले बैठ गया। बैठने के बाद में और उसके बाद में जो है एक दिन सत्संग सुना, दूसरे दिन जो है जैसे ही सत्संग को सुना और जो आत्मा जागृत हुई, उसी टाइम पे जो है मेरा एक भतीजा भोपाल में रहता है, उसके लाने जो है मैंने फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में मैंने बताया मेरे को बेटा जो है वहाँ बरवाला जाना है, मेरा टिकट करवा दे तू। उसने टिकट करवाया। 8 दिन के बाद में जो है बेड मिला मेरे को। 8 दिन के बाद में गुरुजी के आश्रम में गया। वहां पर तरह तरह की बातें हुई। अकेला गया था, लेकिन उसके बाद में मालिक से नाम लेने के बाद में और आज तक जो है दास की जो है बहुत ही ज्यादा जो है सुख और शांति हो रही है। इत्तेफाक के लिए थोड़े से शब्दों में बताऊंगा। 1-2 बार मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है इस विषय में कि एक बार मेरे को सांप ने काटा। सांप को काटने के बाद में 3 जगह काटा। संध्या आरती कर रहा था, मालिक की बाणी आई कि संध्या आरती करो बेचारी, काल दूत रहे झक मारी। ऐसे ही जो बाणी आई, आने के बाद में मेरे को पैरों में काटा, हाथ में काटा, 3 जगह मेरे को काटा। काटने के बाद में मैं उठा। उठने के बाद में दास की छोटी सी दुकान है, वहां पर जो है भीड़ लग गई लोगों की। लगने के बाद में और जैसे ही मेरे को बच्चे आए घर, आने के बाद में उन्होंने बोला कि तुम्हारे को चलो डॉक्टर के पास दिखाते हैं, झाड़ा फूकी करने के पास ले सकते हैं। तो मैंने उनको मना किया। उनका भैया मेरे को कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक भगत जी का नंबर था मेरे पास में बरवाला का, उनके पास फोन लगाया। उन्होंने कहा भगत जी आपका जो है अरदास जो है गुरु जी से सुबह लगा देंगे। मैंने उनको बोला उनका भगत जी अरदास जो है गुरु जी के पास लग चुकी है मेरी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद में हाथ धोया, पैर धोए, कुल्ला मुंजन किया। उसके बाद में जो है आरती में बैठ गया। पूरी आरती की। आरती करने के बाद में बच्चे फिर बोले कि आपको ले चलते हैं। एक बच्चा बोला कि लगे तुम्हारे को चक्कर आया। मैंने चलो उठो, भाग जाओ यहाँ से। उनका गुरुजी के जो मंत्र दिए हैं मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि काल क्या काल का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भगवान की कृपा से उसी टाइम पे जो संध्या आरती की, संध्या आरती करने के बाद में और भंडारा लिया। भंडारा घर से आया। उसके बाद में दास जो है खटिया पे सोया। बताते हैं लोग कि अभी तक जो है सांप के काटने वाले को खटिया पे नहीं सोना चाहिए, लेकिन उस मालिक की कृपा है आज दास आपके सामने खड़ा है। क्या नाम है सर आपका? धनलाल विश्वकर्मा है, ग्राम चिकलोत कला है, तहसील गोरगंज है, जिला रायसेन है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। नमस्कार। सत साहिब।